आज जो है वो हमने कहना है कंप्यूटर के जो एमएस वर्ड के रिमेनिंग क्वेश्चन थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। 61 वाला क्वेश्चन है, जो स्टेप्स टू चेंज द टेक्स्ट केस इन अ डॉक्यूमेंट आर। ठीक है, वो स्टेप्स कौन से हैं जिनके साथ जो है हम टेक्स्ट के केस जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, यू कैन चेंज एनी टेक्स्ट बाय सिलेक्टिंग इट। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद जो है वो देखूंगी कि फॉन्ट ग्रुप, होम टैब के अंदर जाऊंगी, फॉन्ट ग्रुप को देखूंगी। चेंज केस के बटन के ऊपर जाऊंगी तो वो ड्रॉप डाउन नीचे इस तरह से एक लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो मेन्यू के अंदर जो टेक्स्ट केस ऑप्शन जो है वो डिस्प्ले हो रहा होगा, उसके अंदर से जो है वो उसको सिलेक्ट करके लेफ्ट माउस के बटन से सिलेक्ट कर लूंगी और वो जो है मेरा केस जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर इन केस मेन्यू। तो केस मेन्यू में जो है टोटल कितने जो है ऑप्शंस जो है वो दिए जाते हैं, तो टोटल 4 ऑप्शन जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन केस मेन्यू। सॉरी, जो है वो 5, इसमें जो है वो केस मेन्यू में जो है वो 5 प्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन केस मेन्यू। तो इनमें से कौन सा है जो केस मेन्यू के अंदर मौजूद नहीं होता। तो इनमें से ये सारे ही जो है वो उसमें मौजूद होती है। सेंटेंस केस होता है, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोगल केस। ठीक है, टोगल होता है कि जो एक लफ्ज जो है वो बड़ा फिर छोटा इस तरह से लिखा गया होते हैं ना, जो उसको कहते हैं टोगल केस। ठीक है, सेंटेंस केस होता है जैसे ये लिखा गया है। लोअर केस होता है सारे जैसे स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद अपर केस जो होता है वो ये होता है कि हर एक जो है वो कैपिटल लेटर के अंदर लिखा जाता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है जैसे ये आपको नजर आ रहा है कि सी वर्ड जो कैपिटलाइज है उसका सी बड़ा है, ईच का ई बड़ा है, वर्ड का डब्ल्यू बड़ा है, तो इसको कहते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। टोगल केस जो होता है वो ये होता है कि हम जो है इसके अंदर मिक्स केस होता है कि जो फर्स्ट वाला होता है वो स्मॉल होता है और बाकी के जो होते हैं वो कैपिटल लेटर में होते हैं। देन आ जाता है व्हाट डज सेंटेंस केस ऑप्शन डू। सेंटेंस केस ऑप्शन जो है वो क्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ई सेंटेंस। तो जो भी होता है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल कर देता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है व्हाट डज कैपिटलाइज ईच वर्ड ऑप्शन डू। तो ये वही सेम वाला आ गया कि वो हर एक वर्ड को जो है वो कैपिटलाइज कर देता है फर्स्ट वर्ड को। ठीक है, उसके बाद आ जाता है विच ऑप्शन इन केस मेन्यू allows us to shift the text case between two different case menus। ठीक है, तो दो केस डिफरेंट केस मेन्यू के अंदर शिफ्ट कर देता है। तो ये टॉगल केस जो है वो भी मैंने आपको बताया कि उसके अंदर जो है वो डिफरेंट केस जो है व्यू आते हैं एट द सेम टाइम। पैराग्राफ ग्रुप इज प्रेजेंट अंडर विच टैब। तो पैराग्राफ ग्रुप जो है ये होम टैब के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। पैराग्राफ ग्रुप जो है वो होता है कि हम पैराग्राफ की अलाइनमेंट ईच एंड एवरीथिंग जो पैराग्राफ के रिलेटेड होता है वो उसके अंदर चेंजेस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 जो है वो है हाउ मेनी अलाइनमेंट ऑप्शंस आर प्रेजेंट इन पैराग्राफ ग्रुप। तो कितनी अलाइनमेंट ऑप्शंस होती हैं पैराग्राफ ग्रुप में। तो टोटल 4 अलाइनमेंट्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो टोटल अलाइनमेंट जो है वो नीचे यहाँ पे शो कर दी गई हैं। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन अलाइनमेंट ऑप्शन। तो अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, सेंटर, राइट। ठीक है, तो ये सारी जो है इसके अंदर होती है और एक कौन सी होती है, जस्टिफाई होती है। अच्छा, अब इनकी शॉर्टकट कीज जो है वो क्या है कि लेफ्ट की तरफ करना है तो कंट्रोल प्लस एल करेंगे, सेंटर करना है कंट्रोल प्लस ई को प्रेस करेंगे, राइट करना है कंट्रोल प्लस आर को करेंगे और जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल प्लस जे को प्रेस करेंगे। ठीक है, ये इनकी शॉर्टकट कीज हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है व्हाट डज जस्टिफाई ऑप्शन डू। तो जस्टिफाई का ऑप्शन जो है वो क्या करता है, तो वो कहता है कि दोनों साइड पे के जो मार्जिन होते हैं उनको जो है वो
एक जैसा कर देता है। जैसे अभी यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाती हूँ। अब ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट किया इसको। ठीक है, अब ये हम होम के ऊपर गए। अब ये हमारे पास पैराग्राफ का जो है वो ग्रुप आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर ये अभी जो है लेफ्ट अलाइनमेंट है। ठीक है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। ठीक है, ये सेंटर में है, ये राइट है, और ये जस्टिफाई है। जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों साइड से इक्वल मार्जिन होना। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है देखते हैं। Next, you place a block of text at a specific location within your document. ठीक है, वो कौन सी चीज ब्लॉक होता है टेक्स्ट का, जहाँ जो हम एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर जो है हम डालते हैं, तो उसको कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। लेट्स यू प्लेस अ ब्लॉक ऑफ अ टेक्स्ट एट अ स्पेसिफिक लोकेशन विद इन योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, हम किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो है एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर अपना वो जो है उसको टेक्स्ट बॉक्स को जो है वो प्लेस कर सकते हैं। मेथड टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स इन एमएस वर्ड। ठीक है, हम उसको एमएस वर्ड के अंदर किस तरह से ऐड करते हैं। ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर ये है जी, टू ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स, लाइक ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाएंगे। द कर्सर अपीयर्स एज अ क्रॉस, क्रॉस की शक्ल के अंदर जो है आपको नजर आ जाएगा। ड्रॉ द बॉक्स ऑफ डिजायर्ड डायमेंशन बाय लेफ्ट क्लिकिंग द माउस एंड होल्डिंग इट डाउन। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं किस तरह से करना है इसको हमने। अभी आ जाता है हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स। इंसर्ट के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स का यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, हमने जहां पे उसको पुट करना है वो हमें शो कर देगा। ये देखें, ये अगर मैं यहाँ पे एंटर करूं और यहाँ पे अगर मैंने पुट करना है तो ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाऊंगी। ठीक है, ये सिंपल टेक्स्ट बॉक्स आ गया। तो ये मेरे पास ये इस तरह से लिखी हुई चीजें आ जाएंगी, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। ठीक है, और इसको जो है मैं अपनी मर्जी से कहीं पे भी प्लेस कर सकती हूँ। ये देखें, ये वाला टेक्स्ट प्लेस नहीं होगा, लेकिन ये जो है ये इसको हम जो है उसकी चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी शेप्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, ये जगह एवरीथिंग जो है हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास फॉर्मेट उन्होंने बता दिया है। ठीक है, ये देखें, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, ये इसके अंदर जो है बाकी सारा कुछ है। उसकी जो है आउटलाइन जो है उसका टेक्सचर कितना होना है। ठीक है, टेक्स्ट का अंदर टेक्स्ट का क्या फॉर्मेट होगा, उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी। ठीक है, राइट होगी, लेफ्ट होगी, सेंटर होगी। ठीक है, बिलो होगी, राइट बिलो होगी, लेफ्ट बिलो होगी। ठीक है, या कोई भी टेक्स्ट है उसके ऊपर होगी। ठीक है, ये देखें, ये बिहाइंड द टेक्स्ट आ जाता है। तो हम जो है इस तरह से उसके ऊपर हम कहीं पे भी लिख सकते हैं और टेक्स्ट इसके ऊपर आ जाएगा कि ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 73 आ जाता है, बोल्ड अटैलिक एंड अंडरलाइन कमांड्स आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप इन होम टैब। तो ये जो है किस में होता है, फॉन्ट में होता है। ठीक है, अच्छा, बोल्ड का मतलब होता है यही जो लिखा हुआ है इसको बोल्ड कहते हैं। अटैलिक का मतलब होता है जो साइड पे जो है वो थोड़ा सा लिखा होता है, टेढ़ा सा लिखा होता है, उसको अटैलिक कह देते हैं। अंडरलाइन होता है जो ये जो अंडरलाइन लिखा है इसके नीचे जो है एक लाइन लगा देना, उसको अंडरलाइन कहते हैं। अच्छा, अब जो है इनकी शॉर्टकट कीज जो है वो क्या है। अच्छा, बोल्ड की जो है वो की क्या है, कंट्रोल बी करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल आई करेंगे अटैलिक हो जाएगा, और कंट्रोल यू करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने कहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोल्ड ऑप्शन। तो बोल्ड ऑप्शन का फंक्शन क्या होता है। बोल्डिंग योर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट इज पॉसिबल विद इट। तो हमने जो है जैसे ये जो लिखा हुआ है अगर हम कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, इसको ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अंडरलाइन क्या होगा, तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। अभी हम देख लेते हैं किस तरह से होगा ये सारा कुछ। सो अब ये जो है ये मैंने लाइन जो है वो पूरी लिखी है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये फॉन्ट के अंदर ये दिया हुआ है। ठीक है, इससे इससे बोल्ड होता है, इससे अटैलिक होता है, इससे अंडरलाइन होता है। ठीक है, अब जो है बोल्ड क्या था, उन्होंने पूछा बोल्ड क्या होता है, तो हमने जो है कंट्रोल प्लस बी को प्रेस किया, ये बोल्ड हो गया।
ठीक है, अब जो है इटैलिक क्या होता है, अब हमने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस आई किया, तो ये क्या हो गया, इटैलिक हो गया। अब हमने जो है वो अंडरलाइन क्या होता है, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस यू किया, तो ये क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया। ठीक है, तो कंट्रोल बोल्ड क्या होता है, उसको जो है वो बड़ा कर देता है, इटैलिक होता है, ये देखें ये साइड पे हो गया, और अंडरलाइन जो है उसके नीचे एक लाइन आ गई। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडर विच ग्रुप इन होम टैब यू कैन क्रिएट फर्स्ट लाइन इंडेंट। ठीक है, तो ये पैराग्राफ के अंदर था, अभी हमने जो है वो पैराग्राफ का जो है वो ग्रुप देखा था, उसके अंदर जो है ये इंडेंट का ऑप्शन पाया जाता है फर्स्ट लाइन के अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अंडर विच सेक्शन कैन वी चेंज द फर्स्ट लाइन इंडेंट इन स्पेशल फील्ड। तो इंडेंट्स एंड स्पेसिस के अंदर जाके जो है हम जो है फर्स्ट जो फॉर्मेट जो है उसका चेंज कर सकते हैं। इंडेंट का मतलब होता है कि यहाँ से जो है थोड़ा सा आगे आ जाना। वी कैन अप्लाई स्टाइल्स इन विच टैब, तो हम स्टाइल जो है वो कौन से टैब के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हम जो है वो होम टैब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जो चीजें हैं वो इंसर्ट और होम के अंदर होती हैं, और होम के अंदर जो है ईच एंड एवरीथिंग टेक्स्ट के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो स्टाइल है उसका चेंज, फोन चेंज करना है, उसकी मार्जिनिंग चेंज करनी है, तो ये सारा कुछ जो है वो होम टैब के अंदर होता है। ठीक है, अंडर विच ऑप्शन इन स्टाइल्स टास्क पैन कैन वी कस्टमाइज स्टाइल, तो ये जो मॉडिफाई के अंदर जाके जो है हम जो है उनको जो हमारे स्टाइल्स हैं उनको जो है हम कस्टमाइज बना सकते हैं। यूजिंग विच बटन कैन वी ऐड न्यू स्टाइल फ्रॉम स्टाइल टास्क पैन, तो न्यू स्टाइल के अंदर जाएंगे तो हम न्यू स्टाइल्स को ऐड कर सकते हैं। देन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन, तो दो पेज ओरिएंटेशन होती हैं, एक पोर्ट्रेट होती है, एक लैंडस्केप होती है। अच्छा, ये जो नजर आ रही है ये वाली इसको कहते हैं पोर्ट्रेट होती है, और जो बिल्कुल ये जो इस तरह से ये पूरा इस तरह से नजर आ रही है, स्क्रीन आपको नजर आ रही है, इसको हम लैंडस्केप कहते हैं। और जो जस्ट ये डॉक्यूमेंट जो आपको नजर आ रहा है इसको पोर्ट्रेट कहते हैं, जो सीधा सफा होता है उसको पोर्ट्रेट कहते हैं, सफे को लिटा देते हैं तो हॉरिजॉन्टली, तो उसको जो है हम लैंडस्केप कह देते हैं। अच्छा जी, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर प्रेजेंट अंडर विच कमांड इन पेज लेआउट ग्रुप, तो ये ओरिएंटेशन के ग्रुप के अंदर पाया जाता है। व्हाट इज द डिफॉल्ट पेपर साइज इन एमएस वर्ड, तो 8.5 बाय 11 ये जो है इसका डिफॉल्ट पेपर साइज होता है। ठीक है, documents have a dash to separate their text from their borders, तो मार्जिन से जो है हम इस बॉर्डर से टेक्स्ट को सेपरेट करते हैं, जैसे यहाँ पे जो है ये मार्जिन दिया हुआ है, इधर भी ये देखे इधर भी, तो इसके बॉर्डर से जो मार्जिन की वजह से टेक्स्ट को अलग किया गया है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 85। Word documents contain dash which appear at the top and bottom of the document respectively, तो जो है हेडर और फुटर दोनों एट द सेम टाइम जो है वो किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमांड प्रेजेंट इन डिजाइन टैब टू मॉडिफाई द टेबल, तो टेबल स्टाइल्स भी होती हैं, टेबल स्टाइल और स्टाइल्स एक ही कहते हैं, ड्रॉ बॉर्डर्स ये सारी जो है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, और इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। बिलो इज द स्टेप बाय स्टेप गाइड टू एडिंग स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, तो हम जो है यहाँ पे देख लेते हैं। पहले जो है सिलेक्ट करना है ग्राफिक को, इफ द टास्क पैन डज नॉट अपीयर, अगर वो अपीयर नहीं होती, क्लिक द एरो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफिक टू रिवील इट। ठीक है, राइट साइड के ऊपर लेफ्ट साइड एरो पे रख के लेफ्ट साइड वाली को क्लिक करके उसको रिवील कर सकते हैं। The text will be displayed in the graphic if it is entered in task pane fields. वो जो है ग्राफिक डिस्प्ले हो जाएगा टेक्स्ट का अगर जो है वो टास्क पैन फील्ड के अंदर एंटर हो जाता है। इफ यू हैव अ ग्राफिक विद अ टेक्स्ट एरिया यू कैन टाइप डायरेक्टली इन देयर एज वेल। क्लिक आउटसाइड द ग्राफिक वंस यू हैव एंटर्ड द टेक्स्ट एंड क्लोज द टास्क पैन, जैसे ही आप उसके अंदर एंटर हो जाएंगे उसके ऊपर क्लिक कर दें और टास्क पैन को जो है वो बंद कर दें।
88 वाला है, डैश इज अ पिक्चर ग्राफिक दैट कैन बी एडेड टू अ डॉक्यूमेंट। तो क्लिप आर्ट से जो है हम कोई भी ग्राफिक ऐड कर सकते हैं। Which of the following is a type of checkbox available in MS Word? तो a non clickable checkbox and a clickable checkbox, ये दोनों जो है उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। Which of the following is an advantage to convert a word file into PDF file? तो हमने क्या एडवांटेज होता है, एक तो ये है कि उसका फॉर्मेट करेक्ट हो जाता है। दूसरा के ये है कि मोर पीडीएफ फाइल जो है वो ज्यादातर ओपन हो जाती है हर एक मोबाइल डिवाइस के अंदर, वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं होता। डाटा एन्क्रिप्शन इज सपोर्टेड बाय पीडीएफ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो पीडीएफ होता है वो उसके अंदर जो है वो चेंजेस नहीं किए जा सकते। ठीक है, और नीचे उन्होंने जो है एक और दे दिया है ऑप्शन, फिक्स स्पेसिंग इशू। ठीक है, अगर कोई स्पेसिंग का इशू आता है तो उसको भी ये जो है वो रिजॉल्व कर देता है। यूजिंग विच मैनी मेथड्स कैन द हॉरिजॉन्टल लाइन बी इंसर्टेड इन एमएस वर्ड। ठीक है, तो हम जो है शेप टैब के ऊपर जाएंगे, शिफ्ट प्लस डैश की को प्रेस करेंगे। ठीक है, बॉर्डर जो है वो रिबन के अंदर जाके बॉर्डर के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे जो है ये कैरेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये वाले कैरेक्टर्स हम कीबोर्ड के जरिए से हम लगा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉर्डर कैन बी एडेड इन एमएस वर्ड? तो इनमें से कौन सा जो बॉर्डर है हम एमएस वर्ड के अंदर लगा सकते हैं? कलरफुल भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट भी लगा सकते हैं और पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कलरफुल भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट, पिक्चर, पैराग्राफ और कस्टम, हम कोई भी बॉर्डर की टाइप जो है वो इसके अंदर लगा सकते हैं। देन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पेज ब्रेक प्रेजेंट इन एमएस वर्ड? तो कॉलम ब्रेक जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, एमएस वर्ड के अंदर। मेथड टू ऐड अ हाइपरलिंक इन एमएस वर्ड थ्रू कीबोर्ड इज। ठीक है, हाइपरलिंक जो है वैसे इसकी शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल प्लस के है। ठीक है, और वैसे अगर मैनुअली करना किया जाए तो क्या करेंगे, हम इंसर्ट के ऊपर जाके हाइपरलिंक को क्लिक करेंगे, जो सा डॉक्यूमेंट लगाना है उसको ओपन करेंगे, उसका वेबसाइट एड्रेस जो है वो टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करके या स्पेस बार प्रेस करके जो है उसके ऊपर वेब पेज का एड्रेस जो है वो आ जाएगा। ठीक है, उस वेब पेज को अब जो है ऑटोमेटिकली जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइपर लिंक के अंदर। व्हाट इज द डिफॉल्ट मार्जिन सेट इन एमएस वर्ड? तो डिफॉल्ट मार्जिन जो है वो 1 इंच का होता है। A document's margin are adjusted using the dash in Microsoft Word। तो इंडेंट का यूज करके जो है हम मार्जिन को उसको ठीक कर सकते हैं। इंडेंट होता है जो यहाँ पे हमने उस दिन रूलर देखा था ना, उसके जरिए भी जो इंडेंट को हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, रूलर्स को इंडेंट भी कह सकते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंडेंट इन एमएस वर्ड? तो ये जो है हैंगिंग इंडेंट भी होता है, फर्स्ट लाइन, लेफ्ट एंड राइट इंडेंट, ये सारे जो हैं वो इंडेंट की टाइप होती हैं। ठीक है, हैंगिंग इंडेंट होता है जो इस तरह जो ऊपर वाली जगह पे होता है। फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है जो यहाँ से थोड़ा सा आगे करके होता है। लेफ्ट और राइट होता है जो एक इधर वाली साइड पे होता है, एक इधर वाली साइड पे रखा होता है। ठीक है, मार्जिन को ठीक करने के लिए ताकि ये ऊपर वाले मार्जिन भी ठीक हो सकते हैं, साइड वाले भी हो सके। ठीक है, एक तो होता है मार्जिन जो है हम पैमाइश के साथ करते हैं, जो ये रूलर्स के साथ किए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है उस वहां पे उन्होंने जो है पहले से ही प्रोवाइड किए होते हैं, उनको हम क्लिक करके अपने मार्जिन जो है वो भी कर सकते हैं। 98 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ पाई चार्ट? तो इंफॉर्मेशन इज क्विकली अंडरस्टैंडेबल एंड कैन बी एनालाइज्ड इमीडिएटली। ठीक है, पाई चार्ट होता है वो जो गोल सब गोल होता है। ठीक है, उसके अंदर इस तरह से वो जो है वो कट किए होते हैं कि कितना जो है वो हमारे पास कितनी परसेंट हमारे पास एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स का लें तो कितने परसेंट हमारे पास जो है हैन है। ठीक है,
और कितने परसेंट पिजन्स हैं, तो ये सारी जो है उसके अंदर इजीली हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और हम इजीली रीड कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट सिंबल्स आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली इन फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब। अच्छा जी, उन्होंने पूछा है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट होता है जो थोड़ा सा नीचे लिखा हो, सुपरस्क्रिप्ट होता है जो थोड़ा सा ऊपर लिखा हो। अब इनकी जो शॉर्टकट कीज जो है वो क्या है, सबस्क्रिप्ट की है कंट्रोल प्लस इक्वल और सुपरस्क्रिप्ट की है कंट्रोल शिफ्ट और वो जो प्लस वाला साइन होता है वो। ठीक है, मतलब जो इक्वल होता है ना वो अगर अकेला हम दबाएंगे तो हमारे पास सबस्क्रिप्ट आ जाएगा। अगर शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो वो जाहिर बात है शिफ्ट के साथ वो ऊपर वाला दो साइंस होते हैं ना, शिफ्ट दबाओ तो सेकंड वाला आता है और शिफ्ट के बगैर फर्स्ट वाला आता है। तो शिफ्ट दबाएंगे ऊपर वाला प्लस आ जाएगा, तो ये इसकी जो शॉर्टकट की हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। एज द मेजरमेंट यूनिट डैश इज आर यूज्ड इन रूलर, तो हम जो है इंच और सेंटीमीटर दोनों को जो है रूलर के अंदर यूज करते हैं। ठीक है,